अच्छा जी, मैंने अब फाइल को राइट करना है तो मैंने एक मेथड ये क्रिएट कर लिया है राइट फाइल का। अब इसको जो है वो फाइल को राइट कैसे किया जाएगा, उसी तरीके से जैसे अभी मैंने ट्राई कैच का भी आपको पर्पस बता दिया कि ट्राई कैच के अंदर जो है वो हम लिखेंगे एक मेथड है, क्लास है फाइल राइटर की। ठीक है जी, फाइल राइटर की क्लास है। तो ऑब्जेक्ट नेम fw हमने रख लिया लेट्स सपोज फाइल राइटर विच इज इक्वल टू न्यू, और हमने बता दिया कि जी ये फाइल राइटर की क्लास। ठीक है, और कहाँ पे फाइल को डेटा को राइट करना है, लेट्स सपोज वही पाथ जो आपने ऊपर ये दिया था, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करता हूँ यहाँ से, और ये फाइल का नेम यहीं पे जो है वो मैं क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो वही फाइल का नेम जो है वो आप वहाँ पे फाइल राइटर की क्लास में। अब ये देखें यहाँ पर ये अभी फाइल राइटर की जो लाइब्रेरी है वो ऐड नहीं हुई है, तो आप ऑल्ट एंटर करके इसको जो है फाइल राइटर को जो है इसको ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है। वो आईओ एक्सेप्शंस का कह रहा है कि आईओ एक्सेप्शंस जो है वो आप कर दें, तो ये जी मैं उसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ आईओ एक्सेप्शन को, ताकि जो है ये एरर भी यहाँ से खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये आईओ एक्सेप्शन का जो है इनपुट आउटपुट की एक्सेप्शन थी, जो है वो एरर अकर्ड का वही मैसेज जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, पहला काम किया कि मैंने फाइल राइटर की क्लास है जो कि फाइल को राइट करवाएगी, उसको जो है वो मैंने ले लिया। अब ऑब्जेक्ट नेम राइट क्या करवाना है। ठीक है, ये बेसिक सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। fw डॉट राइट का मेथड है। ठीक है जी, आपने क्या राइट करवाने हैं वो आपने बता देने। लेट्स सपोज जी मैं कहता हूँ कि जी कोई भी स्ट्रिंग दे देते हैं, हेलो दिस इज माय फर्स्ट फाइल हैंडलिंग एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो ये मेरी पहली फाइल हैंडलिंग की एप्लीकेशन है। लेट्स सपोज आप ये इसमें जो है वो मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आपने जब इस फाइल को राइट कर लिया, जैसे आप देखें आपने कुछ राइट करना होता है कॉपी पे, तो आप अपनी कॉपी को ओपन करते हैं, राइट करते हैं, उसके बाद कॉपी को क्लोज कर देते हैं। इसी तरीके से ये जो आपकी फाइल आपने ओपन करवाई है ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज का मेथड है, इसको यूज करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, और मैसेज देना है इसके बाद कि आपने अगर जी ऑप्शन पेन को ही मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैसेज को चेंज कर देता हूँ, जी ऑप्शन पेन यहाँ पे, और मैसेज आप दे दें कि जी सक्सेसफुली wrote the file। यानी कि फाइल को सक्सेसफुली राइट कर दिया गया। और अगर जो है वो कोई एरर आ जाता है तो उस सूरत में जो है वो जो हमने एक्सेप्शन जो है वो लगा दी हुई है। अब ये मेथड भी कॉल करना है, fh डॉट राइट फाइल का बॉटम पे है। ठीक है जी, ये भी मैंने कॉल कर। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, पहला मैसेज आएगा फाइल नॉट क्रिएटेड, क्योंकि फाइल ऑलरेडी क्रिएट थी। उसके बाद ही नेक्स्ट मैसेज आएगा सक्सेसफुली रोट द फाइल। फाइल पे डाटा जो है वो क्या हमने मैसेज शो करवाया था कि जी जो है ये वाला हेलो दिस इज माय फर्स्ट फाइल हैंडलिंग एप्लीकेशन। तो मैं जरा उस यहाँ जाता हूँ, तो ये देखें जी सक्सेसफुली उसने डाटा जो है वो मेरी फाइल के अंदर राइट करवा दिया है।
अब जो है वो यहाँ से, ठीक है जी, ये मेरा डेटा राइट करने का मेथड है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आप कंटेनर से वैल्यूज गेट करेंगे, ये तो डायरेक्ट यहाँ था ना, तो अगर आपने वैल्यूज गेट करनी है किसी जगह से, तो किसी फील्ड से लेनी है, कोई फ्रेम से लेनी है, तो आप फ्रेम का यहाँ रेफरेंस देंगे। ठीक है जी, तो ये हमने जो है वो क्या किया कि यहाँ पे जो है वो डेटा जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे राइट करवा दिया। उसके बाद जी अब हमने क्या करना है कि डेटा जो है वो राइट तो हो गया है, लेकिन अब डेटा को रीड भी करना है। तो ये इसका मेथड यूज करते हैं और यहाँ पे जो है लेट्स सपोज डेटा को जो है वो रीड करना है, तो रीड करने के लिए जो है वो मैं एक और मेथड जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक वॉइड रीड फाइल की जो है रीड फाइल का मेथड जो है वो मैंने जो है वो यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर आपने रीड करनी है फाइल को, तो उसी तरीके से आप ट्राई कैच जो अभी मेथड मैंने आपको सिखा दिया है, और उसी तरीके से ये कैच का मेथड मैं यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर दिए। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे जो है हम कोड लिखते हैं कि जी क्या करना है। स्कैनर की एक क्लास है, ठीक है जी, और उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, आरएफ बना लेते हैं रीड फाइल का, विच इज इक्वल टू न्यू स्कैनर की क्लास है। और यहाँ पर जो फाइल आपने क्रिएट की है वो उसका जो भी आप फाइल क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ फाइल f which is equal to न्यू फाइल। कौन सी फाइल है जिसको आपने करना है, तो वो फाइल का नेम जो है वो स्टूडेंट का है। ठीक है, स्टूडेंट है फाइल का नेम, तो .txt। ठीक है जी, ये फाइल है और फाइल को जो है नाम को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पर जो इस फाइल का ऑब्जेक्ट है वो मैं जो है वो स्कैनर की क्लास में उसको पास कर दूंगा f, लेट्स सपोज। तो ये जो है ऑल्ट एंटर कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लिया जी। ठीक हो गया जी, एरर खत्म हो गया। स्कैनर की क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने ले लिया। अब जब तक वो लूप जो है वो चलता रहेगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जी वाइल का लूप लगा लेते हैं। ठीक है जी, स्कैनर की क्लास का ऑब्जेक्ट रीड फाइल डॉट हैज नेक्स्ट लाइन। जब तक नेक्स्ट लाइन, वो ये बिल्ट इन मेथड है हैज नेक्स्ट लाइन का, जब तक वो नेक्स्ट लाइन उसको मिलती जाती है, तो क्या करना है कि एक वेरिएबल ले लेते हैं कि वो पहले वो लाइन जो है वो स्ट्रिंग टाइप की जो है वो किसी वेरिएबल के अंदर जो है वो मसलन डेटा जो है, डेटा का वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया, और अब आपने जो ऑब्जेक्ट नेम था स्कैनर की क्लास का, यानी कि rf डॉट
और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट लाइन का मेथड मौजूद है। यानी कि आपने क्या करना है कि जब तक वो नेक्स्ट लाइन उसको मिल रही है तो वो क्या कर रहा है कि वो जो भी डाटा है वो नेक्स्ट लाइन का वो सारा वहां से पिक कर रहा है और डाटा के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपने जो डाटा अगर शो करवाना है तो वो आप शो भी करवा सकते हैं, जैसे कि वो जे ऑप्शन पेन वगैरह पे। जे ऑप्शन पेन पे मैं कहता हूँ कि जी वो सारा डाटा शो करवा दे, डॉट शो मैसेज डायलॉग, और डाटा जो है वो सारे का सारा कहाँ पड़ा है, डाटा के वेरिएबल के अंदर। तो ये सारे का सारा डाटा जो है वो वहां पर क्या करेगा, शो करवा देगा। और उसके बाद आप यहाँ से जो है वाइल से बाहर आकर जो है वो क्या करेंगे, जैसे आपने जो है उसको क्लोज किया था राइटिंग के टाइम पे, इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है आप इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब ये भी जो है वो डाटा जो है वो हम कॉल कर लेते हैं जी, fh ऑब्जेक्ट नेम था फाइल हैंडलिंग का, डॉट यहाँ पर जी रीड फाइल मेथड। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले मैसेज आ जाएगा फाइल नॉट क्रिएटेड, क्योंकि जो है सक्सेसफुली रोट हो गया। और ये देखिए यही डाटा था जो हमने राइट करवाया था फाइल के ऊपर, और वही डाटा जो है वो फाइल से रीड हुआ है और वो मेरे पास जो है वो आ गया। तो ये जो तरीका है ये है फाइल को रीड करने का। राइट करने का भी मैकेनिज्म आपको मैंने बता दिया, और फाइल से डाटा को रीड करने का मैकेनिज्म है वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको एक मेथड जो है वो कुछ बताए थे कि जी वो मेथड हैं जो कि क्या करते हैं, फाइल की इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जी एक मेथड है गेट नेम का मेथड है, एब्सोल्यूट पाथ का मेथड है। इसी तरीके से हमने कहा था कि जी रीड राइट को चेक करने के लिए है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती उसको चेक करने के लिए मेथड है। तो वो जो मेथड हैं वो जो हैं वो मैंने कहा था कि हम इसको भी चेक करेंगे, तो वो भी मेथड अब जो है वो मैं यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसको हम जो है फाइल इन्फो का जो है वो एक बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड फाइल इन्फो। फाइल इन्फो का जो है वो मैंने एक मेथड जो है वो क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब फाइल इन्फो के अंदर क्या है कि उसी तरीके से जो फाइल हमने बनाई है उसका ऑब्जेक्ट नेम कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए। ठीक है जी, अब मैं कहता हूँ कि जी इफ जो है अगर क्या करती है कि फाइल डॉट एग्जिस्ट का मेथड हम देखते हैं, अगर मौजूद है एग्जिस्ट करती है तो क्या करें, तो हमें जो है वो फाइल की इंफॉर्मेशन दे। फाइल की इंफॉर्मेशन क्या देगी, मिसाल के तौर पर मैं जे ऑप्शन पेन के अंदर ही ये सारी इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं एक ही जे ऑप्शन पेन के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ। और लेट्स सपोज मैंने कहा कि जी सबसे पहले मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए फाइल नेम की, तो फाइल नेम मुझे चाहिए, तो फाइल नेम प्लस कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट नेम है फाइल का वो है f डॉट, यहाँ पर गेट नेम का जो एक मेथड है ये फाइल का नेम जो है वो पिक करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ जी प्लस बैकस्लैश n कर लेते हैं ताकि न्यू लाइन में ये शो हो। मैं कहता हूँ कि जी उसका मुझे पाथ चाहिए, एब्सोल्यूट पाथ चाहिए। तो एब्सोल्यूट पाथ के लिए जो है दोबारा प्लस का सिंबल, ऑब्जेक्ट नेम है f डॉट, यहाँ पर मेथड है गेट एब्सोल्यूट पाथ नेम, ये नीचे आ रहा है गेट, ये आ गया गेट एब्सोल्यूट पाथ नेम।
तो ये पाथ नेम भी आ जाएगा। ये मैंने आपको तरीका बताया था कि वो बैकस्लैश इन करने से जो है वो इस तरीके से आपका पहले इन दोनों को रन करके देखते हैं। मैं ये मेथड भी जो है वो कॉल कर लेता हूँ fh डॉट, ये जी फाइल इन्फो का मेथड था। बाकी मैं मेथड जो है वो इस वक्त जो है वो उनको कमेंट कर देता हूँ ताकि वो ना चलें, सिर्फ मुझे ये वाला इंफॉर्मेशन, ये जी फाइल नेम स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट, और ये पूरा पाथ फाइल का बता रहा है कि फाइल कहाँ पड़ी है, सी में, यूजर में, जवाद में, डॉक्यूमेंट में, नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स में, फाइल हैंडलिंग जावा है और स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी। तो ये दो चीजें तो बेसिकली अभी हमें पता चल गई। इसी तरीके से अगर मुझे और चीजों के बारे में पता करना है तो मैं प्लस का बैकस्लैश एन कर लेता हूँ ताकि न्यू लाइन में आए, और फिर साथ ही जो है वो मैं कहता हूँ कि जी मुझे ये देखना है कि ये फाइल राइटेबल है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि राइटेबल का जो है वो कैन राइट का मेथड है, तो wr राइट राइटेबल है फाइल, तो ये मुझे क्या कर देगा, राइटेबल है तो वो बता देगा कि ये राइटेबल है कि नहीं। तो प्लस का सिंबल f डॉट कैन राइट का मेथड है, तो ये बता दिया कि वो राइट करेगी कि नहीं करेगी। फिर उसी तरीके से रीड करेगी कि नहीं, रीडेबल है कि नहीं है। तो रीडेबल के लिए कैन रीड का मेथड जो है वो मैंने बताया था, तो बैकस्लैश एन कर लेते हैं न्यू लाइन के लिए, और रीडेबल है, और प्लस f डॉट कैन रीड का मेथड है वो यूज कर लेते हैं। अच्छा, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और ये बाकी इंफॉर्मेशन हमें दे देगी। ये जी राइटेबल है ट्रू, रीडेबल है ट्रू। मैंने बताया था शुरू में, लेक्चर के शुरू में, कि ये मेरे पास बुलियन टाइप के जो हैं वो वेरिएबल हैं। अच्छा जी, फिर हमने कहा था कि फाइल का साइज जो है वो भी जो है वो बताना है। तो फाइल का साइज अगर आपको चाहिए, मैं इसको यहाँ से न्यू लाइन में लेता हूँ, तो प्लस का सिंबल, डबल कोटेशन मार्क, बैकस्लैश एन, और फाइल साइज। फाइल साइज मैंने बताया था कि ये बाइट्स की सूरत में देगा, और कंकैटिनेशन ऑपरेटर f डॉट, ये आप लेंगे जी, इसके लिए जो मेथड यूज होगा वो होगा लेंथ का। ठीक है जी, लेंथ का मेथड, तो ये मैंने लेंथ का मेथड यूज कर लिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये बता रहा है 48 बाइट्स के अंदर जो है वो इसका साइज मौजूद है, और वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये फाइल की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ से बता दी जाएगी। इसके अलावा जी अगर आपने फाइल को डिलीट करना है तो डिलीट करने का भी जो है वो मेथड, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो फाइल को अगर आपने यहाँ से डिलीट करना है तो डिलीट करने का मेथड भी जो है वो हम देख लेते हैं। पब्लिक void डिलीट, टी स्मॉल लिख लेते हैं नेमिंग कन्वेंशन की वजह से, डिलीट फाइल का मेथड। ठीक है, और यहाँ भी उसी तरीके से जो आपकी फाइल का ऑब्जेक्ट है वो आपको चाहिए। ठीक है, और आप कह देते हैं कि जी क्या करना है, इसको यहाँ से डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आपने कहा कि जी इफ की कंडीशन अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो डिलीट करेगा। ठीक है जी, f डॉट डिलीट का मेथड है यहाँ पे, ये जी डिलीट कर देगा, और यहाँ से आपको जो है आप मैसेज जो है वो आपको जो है वो जे ऑप्शन पेन आपको शो करवा देता है। मैं ये जे ऑप्शन पेन को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि
तो डिलीट करवानी है तो आप मैसेज क्या शो करवाना है, जैसे अभी हमने फाइल डिलीटेड, और अगर फाइल का नेम भी बताना है कि कौन सी फाइल डिलीट हुई है तो वो फिर आप उसी तरीके से कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाकर, जैसे मैंने ऊपर जो है वो गेट नेम का जो मेथड बताया था वो आप बता देंगे कि ये वाली फाइल जो है वो डिलीट हो गई है, ठीक है। और अगर ये फाइल डिलीट नहीं होती तो एल्स की सूरत में जो है वो आप जो ऑप्शन पेन के अंदर बता देते हैं, लेट्स सपोज यही मैंने कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया और मैंने कहा जी फाइल नॉट डिलीटेड, और अब इस मेथड को भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है जी। मैं इसको भी यहाँ से फिलहाल कमेंट करके और fh डॉट डिलीट फाइल वाला मेथड, सिर्फ ये एक मेथड चलाने लगा। अभी ये देखते हैं कि जी ये मेरे पास जो फाइल है वो ये स्टूडेंट की एग्जिस्ट कर रही है, और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फाइल डिलीटेड स्टूडेंट डॉट txt, ओके कर दिया। देखते हैं तो ये देखें यहाँ से फाइल जो है वो क्या हो गई, डिलीट हो गई है। तो ये फाइल डिलीट करने का तरीका जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से अगर आपने लेट्स सपोज कोई आपने फोल्डर डिलीट करवाने तो वो भी आप जो है वो सिमिलर इसी तरीके से जो है वो डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है। वो अगर वो पाथ वाइज अगर आपने दिया हुआ है तो फोल्डर भी डिलीट करवाने हैं तो वो फोल्डर भी डिलीट हो जाएगा। अगर आपने जैसे यहाँ तो मैंने स्टूडेंट डॉट txt दिया है, तो अगर आपने कोई पाथ दिया हुआ है यहाँ पे तो वो पाथ भी जो है वो आप देके यहाँ से फोल्डर को डिलीट करवा सकते हैं जी। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो वो बता दे।